हरियाणा बजट सत्र के दौरान सीएम मनोहर लाल की सुरक्षा में सेंध से जुड़ा पूरा मामला। बता दें, डीजीपी मनोज यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस मामले में अब डीजीपी को विशेषाधिकार हनन कमेटी का सामना करना होगा। इस मामले को स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अब विशेषाधिकार हनन कमेटी को सौंप दिया। आपको बता दें कि डीजीपी मनोज यादव हरियाणा से रिलीव होने वाले हैं और इस केस में उलझने के चलते अब कमेटी के सामने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है मनोज यादव की। रिलीव जल्दी उन्हें किया जाना है और इससे पहले परेशानियां बढ़ती हुई। साक्षी शर्मा फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस वाले केस की अगर बात करें तो परेशानी कम नहीं हो रही है मनोज यादव की। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, जुड़ने की एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, विधानसभा के सत्र के दौरान चूक का मामला मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सामने आया। उसके बाद से ही सवाल कई तरह के उठे। सुरक्षा में चूक आखिर कैसे हुई, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हुई, रिपोर्ट तैयार की गई, एक्शंस भी लिए गए। लेकिन जो कमेटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी गई थी उससे ज्ञानचंद गुप्ता संतुष्ट नहीं थे। विधानसभा स्पीकर, उनकी तरफ से अब विशेषाधिकार हनन कमेटी को यह पूरा केस सौंप दिया गया है। रिलीव होने वाले एक तरफ डीजीपी मनोज यादव हरियाणा के, दूसरी तरफ इस केस में उलझते पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। फोन लाइन पर साक्षी जुड़ गई हैं। साक्षी, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला, मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही हैं डीजीपी मनोज यादव की। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि डीजीपी की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ गई हैं, क्योंकि बजट सत्र के दौरान सीएम की जो सुरक्षा में लगी सेल थी जिसमें 11 अकाली विधायक जो शामिल थे, ये पूरा मामला, इसको लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कई बार डीजीपी से रिपोर्ट भी तलब कर चुके हैं, लेकिन हर बार वो उनकी दी गई रिपोर्ट से असंतुष्ट नजर आए। जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले को जो विशेषाधिकार हनन कमेटी है उसे सौंप दिया था और अब विशेषाधिकार हनन कमेटी ने इस मामले को अपने संज्ञान में ले लिया है और इसके लिए डीजीपी मनोज यादव को कमेटी के बुलाए जाने पर उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। बता दें आपको कि जिस तरह से 31 जुलाई को उन्होंने रिलीज भी होना था, लेकिन अब नई डीजीपी को लेकर जो पैनल भेजा गया था सरकार की ओर से, उससे फिलहाल अभी तक उस पर जो यूपीएससी की मीटिंग है उसमें मोहर नहीं लग पाई है और जब तक नई डीजीपी की नियुक्ति नहीं होती तब तक डीजीपी को अपना जो कार्यकाल है वो कंटिन्यू रखना होगा और वो ऑलरेडी एक्सटेंशन पर ही चल रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले में लेकर हाई कोर्ट वो रिलीव होना चाहते हैं, केंद्र में डेपुटेशन चाहते हैं। वहीं इस पूरे जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में केंद्र का मामला है ये खत्म होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और इस पूरे मामले में जो विशेषाधिकार हनन कमेटी के जो चेयरमैन है, जो कि हिसार से विधायक कमल गुप्ता है, वो जब भी अपनी कमेटी के साथ इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे और बताया यही जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि शायद इसी सप्ताह में जो डीजीपी है उन्हें कमेटी के द्वारा बुलाया जा सकता है और कमेटी जो इस पूरे मामले की जानकारी है उनसे लेगी और जो रिपोर्ट है उसे तलब की जाएगी। हालांकि जो दूसरी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई थी उसमें जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उस समय विधानसभा से हरियाणा की ओर से पंकज जैन, उनका भी जो जवाब है वो तलब किया गया था, लेकिन स्पीकर ने ये बताया था कि जो जवाबदेही है, जो गलती किसकी हुई, वो रिपोर्ट में कहीं तय होती हुई नजर नहीं आई। इसलिए ये जो मामला है विशेषाधिकार कमेटी के पास पहुंचाएगी। ठीक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए साक्षी। इस पर आगे बढ़ेंगे। करनाल के नगला मेगा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां के गांव नगला मेगा में शिवरात्रि के पर्व पर शोभा यात्रा दरअसल निकाली जा रही थी। इस दौरान बिजली की तारें हटाने के दौरान करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने के बाद पास में खड़े 4 युवक करंट की चपेट में आ गए। हादसे में एक की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है, 3 की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। शोभा यात्रा शिवरात्रि के मौके पर निकाली जा रही थी। बिजली की तार में अचानक से करंट आ जाता है, 4 युवक इसकी चपेट में आ गए, एक की दर्दनाक मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, 2 फिलहाल ठीक हैं। मैं जीरी की दवाई लेने आया था तो मेरे अंकल जी का फ़ोन आया कि भाई को करंट लग गया, तो उसमें 5-6 और भी हैं। ठीक है, इतने तक मैं गांव में गया था, एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी, वो ले आई यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद देखा एक लड़का एक्सपायर है, बाकी का ट्रीटमेंट चले हुआ है। कोई झांकी जा रही थी और गलती से इन लोगों का जो इलेक्ट्रिक वायर उस पर हाथ लगा और जिनमें 5 लोगों को टोटल करंट लगा है। 3 हमारे पास फ़िलहाल आए हैं और जो अंडर ट्रीटमेंट है और स्टेबल है। एक इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि वो एक्सपायर हो गया है और एक को ये पहले ही कहीं शिफ्ट आउट कर चुके हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। और उस करंट की वजह से 3 लड़के अंडर ट्रीटमेंट यहाँ डीसीएच करनाल के अंदर हैं और 2 लड़के कल्पना चावला में हैं। अब ये जो 3 लड़के यहाँ हैं इनकी हालत बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसी ज़्यादा इंजरी इनको नहीं है।
बट वो जो उधर की बच्चे हैं, जो उधर उनकी एक लड़के की हालत क्रिटिकल बताई है, वो जाके अभी पता करेंगे। इस पर जानकारी के साथ ज्यादा कमरजीत वीर किशोर गए मेरे साथ फोन लाइन पर। कमरजीत, हुआ कैसे यह हादसा, क्या लापरवाही एक वजह रही? देखिए, अगर बात करें तो पूरा मामला शिवरात्रि का जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उससे को लेकर करनाल का जो नगला मेगा गांव है, वहां पर युवा अपनी जो कावड़ यात्रा हर साल लेके आते हैं, लेकिन अब की बार जो उत्तराखंड सरकार ने अब की बार इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था कावड़ को, कहीं ना कहीं युवकों ने जो डाक विभाग द्वारा गंगा जल आया हुआ था उसको लेकर वहां पहुंचे और शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान जो जैसे वो गलियों में जा रहे, अपने गांव के अंदर ही वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, गली के बीच में ही जो 440 वोल्ट की जो तारे निकल रहे थे उनके ऊपर उठाने की एवज में कहीं ना कहीं युवकों की लापरवाही ये रही कि इन्होंने अपने हाथ से, चाहे वो लोग तो ये बताते हैं कि हमने उन्हें किसी लकड़ी के डंडे की वजह से ऊपर उठाया था, लेकिन आप जो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में उस युवक ने तारों को ऊपर उठाया और इसी की वजह से पूरी की पूरी जो पिकअप में 5 से 6 लोग थे उनको करंट लग गया। जो युवक जिसने इस पूरी तार को उठाया था वो वहीं झुलस गया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद अगर बात करें तो टोटल 5 से 6 लोग इंजर्ड हुए, उनका अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। 2 का जो नागरिक हॉस्पिटल उसमें चल रहा है और 3 का जो इलाज है उनका कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज वाले 3 लड़के हैं, उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरा एक शख्स जो लड़का और है उसकी भी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की बात करें, जब दूसरे बिजली विभाग के अधिकारी भी आज मौके पर पहुंचे, उन्होंने कहीं ना कहीं जायजा लिया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमित सैनी की आय से अधिक संपत्ति का मामला, बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। सैनी की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मोहाली अदालत में अर्जी दायर कर सैनी ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सैनी के खिलाफ दर्ज किया था मामला। मोहाली जिला अदालत ने सैनी की अर्जी को खारिज कर दिया है। बड़ा झटका सुमित सैनी को। पहले ही अलग अलग कई मामलों में पूरी तरह से घिरे हुए हैं सुमित सैनी, और जो जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका सुमित सैनी की तरफ से कोर्ट में लगाई गई थी, उसे मोहाली जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। फोन लाइन पर नितिका ज्यादा जानकारी के साथ। नितिका, एक और बड़ा झटका सुमित सैनी को। बिल्कुल कह सकते हैं कि सुमित सैनी दे सिर ते हले भी कारी दी तलवार ਜਿਹੜੀ लटक रही है, क्योंकि उन्होंने ਵੱਲੋਂ अगाऊ जमानत ਜਿਹੜੀ मोहाली कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, क्योंकि विजिलेंस ने नवा मामला ਜਿਹੜਾ ਹੈ दर्ज ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ डिसप्रपोर्शनेट एसेट्री केस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ अगाऊ जमानत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपील ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ कि इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਲੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਰਤੇਜ ਨਰੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਿਮਰਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਮਰਦੀਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पूरी लिस्ट है, पूरा रिकॉर्ड है, वो विजिलेंस को है। ये जानकारी जी कोर्ट को दी गई, जिस तो बाद कोर्ट ने साबका डीजीपी सुमेध सैनी की जी बेल थी उसको डिसमिस कर दिया है। बिल्कुल, तो देखिए परेशानियां फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं सुमेध सैनी की। आपका शुक्रिया नितिका इस पर जानकारी देने के लिए। अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है मोहाली जिला कोर्ट ने। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सैनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बचने के लिए लगातार तमाम कोशिशें और प्रयास सुमित सैनी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ये विजिलेंस से जुड़ा पूरा मामला।
सैनी के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने केस दर्ज कराया था और उस केस में जमानत याचिका अप्लाई की थी सुमेध सैनी ने। तरनतारन में पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत देखने को मिली। किसानों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस पर राजनीति से प्रेरित होकर केस दर्ज करने का आरोप है। पुलिस ने किसानों पर बदसलूकी के आरोप लगाए। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको तरनतारन की, जहां आपस में पुलिसकर्मी और किसान भिड़ गए। आमने सामने किसान और पुलिसकर्मी, आरोप एक दूसरे पर लगाए गए पुलिस और किसानों की तरफ से। शांतमई विरोध किया ही, कोई उत्थे अहीं कोई हुल्लड़बाजी नहीं की, बिल्कुल शांतमई च रहे हैं। ते जिहड़ा जो कीता वा वो पुलिस ने हुल्लड़बाजी की है सारी साडे नाल जी। प्रशासन ने उतर के ते पुलिस वालियां दे ते साडे मोबाइल खोए आ मुंडियां दे लोकां दे, ते वो मोबाइल खोण तो थोड़ी जिहड़ी स्थिति आ वो टकराल ही हो गई आ। होर कोई इहो जी गल नहीं हुई। जिहड़ियां पग्गां लाइयां आ दसन डे पुलिस दियां, तो कोई पग नहीं लाई, उन्होंने आप खुद पग ला के ते जिहड़ी अपना गड्डी दे विच रखी आ। तो तकरार वध गया ते होर उत्थे ना किसी पग लथी आ, कुछ नहीं होया। जो नजायज़ पर्चे किए गए वो सिर्फ सियासी दबाव किए गए आ, वो असीं बर्दाश्त नहीं करांगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 30 खबरें।